नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि की। शिव की महान रात्रि ये हिंदू कैलेंडर की सबसे खास रातों में से एक मानी जाती है। चलिए आज इसके पीछे छिपे रहस्य और इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आप जानते हैं सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये उससे कई बढ़कर एक आध्यात्मिक अनुभव है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक रात बाकी सभी रातों से ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है। मतलब साल में इतनी सारी रातें हैं, पर इसी एक रात में ऐसा क्या खास है जो इसे महारात्रि यानी महान रात का दर्जा देता है। कमाल की बात यह है कि इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड और हमारे अपने अंदर ही छिपा हुआ है। चलिए सबसे पहले तो इसके नाम को ही पकड़ते हैं। महाशिव रात्रि मतलब शिव की महान रात। अब कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये चंद्रमास का 14वां दिन होता है, और ख़ास बात यह है कि महीने की सबसे अंधेरी रात होती है। मतलब जब चांद लगभग गायब सा हो जाता है और अंधेरा अपने चरम पर होता है। तो अब हम आते हैं इसके पहले पहलू पर, एक ब्रह्मांडीय अवसर। मतलब एक ऐसा मौका जब खुद ब्रह्मांड हमारी मदद करता है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस रात को धरती की जो पोजीशन होती है वो कुछ ऐसी खास होती है कि हमारे यानी मानव शरीर के अंदर एनर्जी का फ्लो अपने आप नेचुरली ऊपर की तरफ होने लगता है। सोचिए, एक प्राकृतिक उछाल सा आता है, और ये एक ऐसी शक्ति है जो हर किसी को मिलती है, चाहे कोई इस बारे में जानता हो या नहीं। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, जैसे प्रकृति किसी को आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचने के लिए एक फ्री राइड दे रही हो, है ना कमाल की बात। जैसे समंदर की कोई लहर बिना मेहनत किए आपको किनारे तक पहुंचा दे, ठीक वैसे ही ये रात आध्यात्मिक तरक्की के लिए एक सपोर्टिंग वेव की तरह काम करती है। ठीक है, तो ये एनर्जी का उछाल तो समझ में आ गया, पर सवाल ये है कि इसका करना क्या है। मतलब इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मकसद क्या है, ये जो खास मौका मिल रहा है ये किस लिए है। और बस यहीं से इस रात का असली मकसद खुलना शुरू होता है। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। अब हम बाहरी ब्रह्मांड से हटकर अपनी भीतरी दुनिया की ओर एक सफर करेंगे। ये है स्थिरता की शक्ति, एक आंतरिक यात्रा। इस रात का असल लक्ष्य, इसका असली गोल ये है कि जो एनर्जी नेचुरली बढ़ रही है उसका इस्तेमाल करके अपनी चेतना, अपनी अवेयरनेस को एक अलग ही लेवल पर ले जाया जाए। ये कोई बाहरी चीज नहीं है, ये पूरी तरह से एक अंदरूनी यात्रा है। तो सवाल है, इस भीतरी अनुभव तक पहुंचने का रास्ता क्या है। देखिए, इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले उस प्राकृतिक ऊर्जा का फायदा उठाना, फिर अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना ताकि एनर्जी का फ्लो बिना किसी रुकावट के ऊपर जा सके। जब ऐसा होता है तो एक गहरी स्थिरता मिलती है और आखिरकार चेतना का एक बिल्कुल नया लेवल महसूस होता है। अच्छा, अब बात आती है प्रैक्टिकल चीजों की। मतलब लोग इस रात को मनाते कैसे हैं जिससे इस खास ब्रह्मांडीय और आध्यात्मिक मौके का पूरा फायदा उठाया जा सके। तो इसके लिए कुछ खास प्रैक्टिसेस हैं, कुछ तरीके हैं जो अपनाए जाते हैं। जैसे पूरी रात जागना, जिसे जागरण कहते हैं, उपवास रखना, ध्यान करना और मंत्रों का जाप। अब ये सारी चीजें जो हैं वो ऐसे ही नहीं हैं, इन सब का एक ही मकसद है। और इन सब में जो सबसे ज्यादा सबसे जरूरी बात है वो है अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए पूरी रात जागते रहना। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से वो जो एनर्जी का ऊपर की तरफ फ्लो है उसमें कोई रुकावट नहीं आती, और जागते रहने से उस पूरे अनुभव को पूरी जागरूकता के साथ महसूस किया जा सकता है। और यहीं पर महाशिवरात्रि और बाकी त्योहारों के बीच का जो फर्क है वो एकदम साफ हो जाता है। आप देखें, ज्यादातर त्योहारों में क्या होता है, बाहरी जश्न होता है, खूब एक्टिविटी होती है, मिलना जुलना होता है। लेकिन महाशिवरात्रि ये बिल्कुल अलग है। ये एक आंतरिक यात्रा है। यहाँ जोर स्थिरता और जागरूकता पर होता है। तो किसी को भी ये लग सकता है कि रात भर जागना या भूखे रहना ये तो बड़ी मुश्किल चीजें हैं, लेकिन ये किसी कमी या सजा का त्योहार नहीं है। असल में ये अपार संभावनाओं का त्योहार है। ये सारी प्रैक्टिसेस उस जबरदस्त संभावना का दरवाजा खोलने का एक तरीका है जो ये रात लेकर आती है। और यही इस पूरी रात का निचोड़ है कि सबसे अंधेरी रात परम प्रकाश की रात बन सकती है। सोचिए, जो महीने की सबसे काली रात है, अगर सही तरीके अपनाए जाएं तो वो किसी के भी जीवन की सबसे रोशन रात बन सकती है। ये अंधेरे से उजाले की ओर एक भीतरी सफर का प्रतीक है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर प्रकृति साल में सिर्फ एक रात इतनी बड़ी संभावना दे सकती है, तो जरा सोचिए,
हमारे हर पल में, हमारी हर सांस में कितनी ज्यादा क्षमता छिपी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई में सोचा जा सकता है।